Hello friends, welcome back to my YouTube channel SK. Hope you understood my previous video. So let's start today's video. So this video is based on SQL, DDL, DML, DCL and DQL statement. ओके, तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल ये सब क्या होता है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो फर्स्ट, व्हाट इज एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब एसक्यूएल के कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो ये एक्चुअली चार टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट होता है डीडीएल होता है, सेकंड डीएमएल, डीसीएल एंड डीक्यूएल। तो हम पहले अगर हम देखें कि डीसीएल और डीक्यूएल क्या होता है, मैं बता दूं आपको। डीसीएल क्या होता है कि ग्रांट एंड रिवोक, मतलब एक्चुअली ये एडमिन का पार्ट होता है। मतलब आपको जैसे डेटाबेस यूज करने के लिए उसकी रिक्वेस्ट देनी है क्या नहीं है, उसकी रिक्वेस्ट वापस निकालनी है क्या नहीं, तो ये एक्चुअली एडमिन का पार्ट होता है। तो ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये सिर्फ इसका सिंपल यूज इतना ही है कि मतलब एक्सेस देना या निकालना, बस। ओके, तो डीक्यूएल है जो उसमें सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट क्यूरी यूज करते हैं। बाकी डीडीएल में अगर हम देखेंगे तो क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, ये चार टाइप्स आते हैं। डीएमएल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हम वन बाय वन देखेंगे, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली देखेंगे हम कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम देखेंगे डीडीएल। तो डीडीएल का मतलब क्या होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब ये क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है। तो डेटा डिफाइन करने के लिए कौन कौन से लगते हैं हमें, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सॉरी, तो ये चार कंसेप्ट होते हैं डीडीएल के अंदर। ठीक है, और डीएमएल के अंदर कौन से होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और डीएमएल का मतलब क्या होता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना, ये सब चीजें डिफाइन करता है डीएमएल। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन विथ एग्जांपल देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले क्या आता है, क्रिएट। अब क्रिएट क्या करता है गाइस, मतलब अपने को क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम, जो भी नेम रहेगा उसका कॉलम नेम, और उसके आगे डेटा टाइप रहेंगे। तो ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मैंने सिंटेक्स लिखा है, प्लस ये भी लिखा है कि ये टेबल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन ये देखेंगे कि अपना जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल एडिटर है। तो गाइज आप ये लिंक है W3 स्कूल्स बोल के, आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे एसक्यूएल एडिटर, ऑनलाइन एडिटर, तो आपको ये लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाके आप यहाँ पे डेटाबेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता है, बट फिर भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप फ्रीली होके यहाँ पे घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्रिएट हम स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट कैसे लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट बोल के। ओके, स्टूडेंट नाम की मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, उसमें आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए और उसके थोड़े बहुत डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो पहला मेरा क्या रहेगा, रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर कौन से टाइप का रहेगा गाइस, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया इंटीजर। सेकंड में क्या लूंगा, उसका नेम चाहिए मुझे। अब नेम क्या होगा मेरा, वे इसमें हम स्ट्रिंग आएगा, कैरेक्टर आएगा, तो उसका टाइप क्या दूंगा, वेर कैर। इसके अंदर आप उसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे 100 नंबर तक वो डिफाइन करेंगे हम, तो ये उसकी लेंथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया नेम। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मैं उसकी सिटी ले लेता हूँ, इसको भी वेर के डाल देता हूँ। और उसका चलो हम बोल देते हैं कि नेक्स्ट उसका मोबाइल नंबर देते हैं। अब मोबाइल नंबर को मैं वापस इंटीजर टाइप दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास ये चार कॉलम रहेंगे। टेबल हमें कैसे बनानी है, क्रिएट टेबल और फिर उस टेबल का नाम। अब उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, मतलब ये एक्चुअली इनका डेटाबेस है। इनमें थोड़ी बहुत इन्होंने टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप ये टेबल भी रेफर कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पे खुद का भी टेबल एबल सब यूज जो भी रहेंगे सब बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल है वो यूज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे परफॉर्म क्वेरी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब आपकी जो नई टेबल बनी है वो भी आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगी, स्टूडेंट बोल के यहाँ की टेबल है। ठीक है,
और उसके अंदर रिकॉर्ड्स अभी 0 है क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ खाली टेबल है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एक टेबल बना ली है, ये हो गया अपना पहला कंसेप्ट क्रिएट का। क्रिएट टेबल, टेबल नेम करेंगे तो टेबल बन गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अल्टर। अल्टर का क्या यूज होता है गाइस, अल्टर इसको हम क्या कर सकते हैं, आपने जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉलम को मॉडिफाई करना है, उसको ऐड करना है, ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर यूज करते हैं। अब अल्टर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने ये एक टेबल बना तो ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, एक मोबाइल नंबर कॉलम है तो ठीक है, चलो मुझे क्या करना है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट कौन सा है मुझे वो भी उसका पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिपार्टमेंट कॉलम ऐड करूंगा। तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, डिपार्टमेंट। अभी यार ये मैंने टेबल तो बना दी है ऑलरेडी, ठीक है। बट अब मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे एक नई रिक्वायरमेंट आई कि यार मुझे एक नया कॉलम उसमें ऐड करना है। तो यार अब उसमें नया कॉलम हम कैसे ऐड करेंगे, एक वे अपने पास क्या रहेगा, इस टेबल को हम डिलीट कर देंगे, मतलब इसको ड्रॉप डिलीट कर देंगे, हटा देंगे इस टेबल को और वापस से नई टेबल बनाएंगे। एक वे वो होता है, बट यार हर बार आप नई टेबल तो बना नहीं सकते क्योंकि यार उसके अंदर रिकॉर्ड्स रहेंगे, सबको मेंटेन करना वो भी एक रहता है पॉइंट। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अल्टर कमांड यूज होती है। तो कैसे कमांड, अल्टर टेबल और उसके बाद में टेबल नेम, कौन सी हमें अल्टर करनी है, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे क्या होगा, अल्टर टेबल टेबल नेम। क्रिएट टेबल टेबल नेम के सिमिलर होता है कि अल्टर टेबल टेबल नेम। ओके, अब इसके अंदर हम सॉरी, अभी हमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है हमें, उसका नाम लिखेंगे। जैसे मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट, ये कॉलम ऐड करना है और उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए गाइस, डिपार्टमेंट का हम क्या ले लेंगे कि डिपार्टमेंट नेम है तो हम उसको वेर कहते देंगे, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे। सॉरी गाइस, मैंने कॉलम लिखा, एक्चुअली कॉलम लिखना नहीं रहता है हमें, बट जैसे मैंने कहा था कि यार आपको थोड़ा दिक्कत होगी इसमें क्योंकि हर एक चीज इस पे यूज होती नहीं है। मतलब जैसे अल्टर कमांड है या और भी थोड़े बहुत ऐसे सिंटेक्स रहेंगे जो आपको लोकली इस पे रन करने को नहीं मिलेगा आपको, बट ठीक है। बट एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुझे अगर करना है, जैसे डिपार्टमेंट एडिट करना है, तो मैं उसके लिए ये वाली कमांड रन करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड करूंगा डिपार्टमेंट और वेर केयर, जो उसका डेटा टाइप से वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो ये मुझे क्या करके देगा कि एक नया कॉलम उसमें ऐड कर देगा और उसकी जो भी मतलब रिकॉर्ड्स की वैल्यू रहेगी वो नल दे देगा मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर वापस उसको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ड्रॉप और सिटी। मतलब जैसे ये मैं ये कंसेप्ट करता है कि नया कॉलम ऐड करने का, अगर मुझे ये कॉलम निकालना है, वापस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप लिखूंगा और आगे उस कॉलम का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो जब मैं अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप डिपार्टमेंट लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मतलब इस डिपार्टमेंट जो भी कॉलम है वो इस टेबल से निकाल देगा। ओके, तो अभी आपको सिंपल पहले क्रिएट और अल्टर का डिफरेंस समझना है। जब हम टेबल बनाते हैं तो क्रिएट यूज करेंगे और उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्रिएट वर्ड आएगा, उसके बाद टेबल कीवर्ड आएगा, फिर उस टेबल का नाम आएगा और उसके बाद में उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको जो भी कॉलम चाहिए वो डिफाइन करने। और अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो सिमिलर कैसे होगा, अल्टर लिखना है, टेबल कीवर्ड लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, इतना आपको सेम लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, अगर नया कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप लिखना है, प्लस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप और उसका डायरेक्ट कॉलम का नाम दे देना है। अब आपको ड्रॉप करते समय यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हो, बट नया ऐड करोगे तो उसको ऑब्वियसली अगर आपको कॉलम ऐड कर तो उसके आगे डेटा टाइप तो आपको लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देना पड़ रहा है और ड्रॉप के टाइम आपको कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सिर्फ डायरेक्ट ड्रॉप डिपार्टमेंट में बोल के आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हो गया क्रिएट और अल्टर। अब नेक्स्ट कौन से ड्रॉप है, ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल है। तो अब पहले जैसे हम ट्रंकेट टेबल क्या होती है और ड्रॉप टेबल क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। अब कैसे यूज करेंगे हम कमांड, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम, ठीक है। तो ट्रंकेट क्या करेगा गाइस, जैसे अभी एक ये मैंने टेबल बनाई है,
तो टेबल को क्या करेगा, ट्रंकेट। एक्चुअली ये कंसेप्ट हम थोड़ा बाद में देखेंगे, जैसे ट्रंकेट है, ड्रॉप है, और यहाँ पे एक डिलीट बोल के भी है। तो ये तीन कंसेप्ट है, ये कैसे, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करते हैं हमें ये बाद में देखेंगे। इससे पहले हम पहले क्या देखेंगे, इंसर्ट एंड अपडेट कमांड देखते हैं, तो आपको थोड़ा इजी समझेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने दो कमांड आपको बताई, क्रिएट और अल्टर कैसे यूज करते हैं, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डीएमएल में देखेंगे इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड क्या है और ये कैसे यूज होती है, ठीक है। अब पहले इंसर्ट कमांड क्या होती है। अब जैसे आपने पहले क्या किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आपको अगर टेबल देखना तो आप कैसे देखोगे, उसके लिए होता है जो डीक्यूएल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे डीक्यूएल बोल के, ये क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब डेटा को रिट्राइव करना है फ्रॉम टेबल से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीक्यूएल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब उसका ये सिंटेक्स है, मतलब सिलेक्ट कीवर्ड आपको लिखना है स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। अभी मुझे डेटा देखना है तो मैं क्या करूँ, जैसे मैंने टेबल बनाई वो टेबल को मुझे देखना है, तो मुझे टेबल में कैसे देख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है, जो वो नाम देना है हमें, सॉरी, और उसको रन करूंगा, ठीक है। तो अभी आपके इस टेबल में कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें मेरे पास अभी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो यार मैंने एक टेबल तो बना लिया, उसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड्स तो डालने पड़ेंगे, डेटा कुछ तो डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। ये जो इंसर्ट कमांड है ये यूज करते हैं। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है, इंसर्ट कीवर्ड लिखना है, इंसर्ट इनटू, फिर क्या आएगा, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर क्या आएगा, वैल्यूज, उसके अंदर हमें क्या वैल्यूज डालनी है, और आगे ब्रैकेट। अब एक डिफरेंस आप देखोगे, जैसे क्रिएट में क्या था, क्रिएट टेबल कीवर्ड था यहाँ पे, उसके बाद में स्टूडेंट उस टेबल का नाम लिखा है, बट जब इंसर्ट करते तो ये टेबल कीवर्ड हमेशा ये नहीं आएगा, ये एक आपको याद रखना है। आपको क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखना है डायरेक्ट, और आगे वैल्यूज। अब वैल्यूज आपको क्या डिफाइन करनी है, पहले कौन सा रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर को हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर रोल नंबर क्या है 1, कॉमा, अब नेम क्या है, वेयर कैरेक्टर, जैसे मुझे एक नाम देना है, तो लेट सपोज अजय एक नाम दे रहा हूं मैं, तो अब जो भी अगर हम वेयर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर अगर उसको डिफाइन करें तो उसको हमें सिंगल कोट्स में देना है, ओके। अगर आपका इंटीजर है तो आपको नॉर्मली डिफाइन करना है, बट अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर है तो इसको आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स में नाम डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये अगर आप इंसर्ट करोगे, ये कमांड आपको, सॉरी, ये हो गया सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा है, सिटी, कॉमा, सिटी भी क्या वेरिएबल है, कैरेक्टर है, तो मुझे इसमें कोट्स में डिफाइन करना पड़ेगा, इट्स सपोज पुणे। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर क्या है, इंटीजर, तो मैं इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने क्या दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक रिकॉर्ड्स हो गया। फर्स्ट क्या है, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर, ये चारों डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है, और इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रोज अफेक्टेड 1, मतलब आपकी टेबल में एक रिकॉर्ड चला गया है। अब आप टेबल को रन करके देखो, सिलेक्ट क्वेरी चला के देखो। अब मैं अगर सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अपना रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, पहला 1 अजय पुणे 1 2 3 4, जो मैंने यहाँ पे रो इंसर्ट किया था वो मुझे यहाँ पे अब टेबल में दिखाई दे रहा है। ये मेरे 4 कॉलम्स हैं और ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक इंसर्ट किया, मुझे और भी करने, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे आगे मुझे कॉमा देना है, और वापस में कॉमा दे दे के आगे उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट आईडी 2 है, लेट सपोज नेम अक्षय है, और यहाँ पे उसका सिटी जैसे लेट सपोज मुंबई दे देता हूँ, कॉमा उसके नंबर दे देता हूँ मैं रेंडमली कुछ भी, ठीक है। अब वापस मैं इसको रन करूंगा, सॉरी ये एक्चुअली मैं डाल चुका हूँ वापस, तो यहाँ पे इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसका वापस नेम चेंज कर देता हूँ, आमिर, और इसको मैं 3 दे देता हूँ, ओके। तो मैंने और 2 नए रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट कर दिए। अब वापस मैं जाके चेक करूंगा तो मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है। ये 1 2 3, ये 3 रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए। ऐसे आप मल्टीपल जितने भी आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं,
ओके, तो ये हो गई इंसर्ट कमांड। समझिए आपको इंसर्ट इनटू टेबल नेम देना है वैल्यूज। इसमें एक और चीज है, अगर आपको जैसे सीक्वेंस चेंज करना है, लेट्स सपोज सीक्वेंस चेंज आप वो भी कर सकते हो। सीक्वेंस आपको कैसे चेंज करना है बता दूं मैं आपको। अभी जैसे यहाँ पे क्या था, हम क्या दे रहे हैं, पहले क्या है रोल नंबर, तो हम रोल नंबर डिफाइन कर रहे हैं। पहले नेम है तो नेम डिफाइन कर रहे हैं। पहले सिटी, उसके बाद सिटी तो सिटी डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको इसका सीक्वेंस अलग करना है तो वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट इनटू जहाँ लिखा है उसके आगे आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देनी है। मतलब सॉरी, टेबल नेम के आगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम हो गया, उसके आगे कॉलम नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मतलब अभी क्या आ रहा था, रोल नंबर और पहले आ रहा था फिर नेम आ रहा था। अब लेट सपोज मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के आगे क्या करूंगा, पहले नेम दे दूंगा कॉमा रोल नंबर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ नेम और रोल नंबर ही डालना है। मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन, चलो सिटी मोबाइल नंबर डालनी नहीं है, ओनली रोल नंबर और नेम डालना है। बट मुझे पहले नेम उसका डालना है, बाद में रोल नंबर डालने हैं। तो इसका मैं सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पहले नेम रहेगा फिर रोल नंबर रहेगा, तो आप यहाँ पे पहले उसका नाम दोगे, ठीक है। जैसे पहले उसका नाम दोगे कॉमा, उसके बाद में उसका रोल नंबर देंगे दोगे, लेट सपोज 4। अब आप चेक करो, तो ये ऐसे करके भी आप उसको मतलब उसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये बाकी की वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या देगी आपको, यहाँ पे नल बोल के आ जाएगा। मतलब आपने सिर्फ ये दो ही वैल्यू पुट की है, बाकी दो वैल्यू आपने कुछ दिया नहीं, तो वो क्या ऑब्वियस क्या लेगा, जो भी वैल्यूज रहेगा वो नल ले लेगा, ठीक है। और इसका आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये है अपना इंसर्ट स्टेटमेंट, ये आपको समझ गया। अभी नेक्स्ट आता है अपडेट। इंसर्ट हो गया, अभी है अपडेट कंसेप्ट, ठीक है। अभी अपडेट क्या करता है, जैसे आपकी ये टेबल है, अभी ऑलरेडी आपने एक टेबल बना ली है, इसके अंदर थोड़े बहुत 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ठीक है। ये इतना आपको समझ गया, अभी तक क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना आपको समझ गया। अभी अपडेट मतलब क्या करता है, जैसे लेट सपोज अभी जैसे ID 1 इसकी सॉरी इसका रोल नंबर 2 है, आमिर इसका नाम है, इसका सिटी पुणे है। तो लेट सपोज क्या होगा कि चलो वो स्टूडेंट क्या किया, सिटी उसकी चेंज हो गई, वो पुणे से चलो नागपुर चला गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डेटाबेस में उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिटी चेंज हो गया है। तो हमें क्या करना, सिटी को अपडेट करना पड़ेगा अभी। तो वो अपडेट हम कैसे करेंगे, क्योंकि टेबल को वापस तो हम डिलीट कर नहीं सकते है, उसको हमें अपडेट करना है। तो अभी अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड क्या होती है, अपडेट। अपडेट और आगे टेबल नेम, टेबल नेम कौन सी है, स्टूडेंट। अपडेट टेबल नेम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सेट करना है। सेट क्या करना है, सिटी इक्वल टू क्या करना है, सिटी मुंबई लिखना है, ठीक है, चेंज करना है मुंबई। अब को किसकी करनी है, वेयर आईडी ओ सॉरी रोल नंबर इक्वल टू 2। कमांड समझो आप, अपडेट टेबल नेम, ठीक है। सेट कीवर्ड लिखना है आपको। अब क्या सेट करना है वो आपको लिखना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिटी उसका मुंबई अपडेट करना है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, सिटी इक्वल टू मुंबई, ये मैंने लिखा है। अब मुंबई सिटी तो अपडेट करना है मुझे, बट कौन से रिकॉर्ड का करना है, किसके नाम, मतलब क्या नाम का बंदा है उसका करना है, तो ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेयर लिखना है। वेयर के आगे जैसे जिसका रोल नंबर 2 है उसको मुझे सिटी अपडेट करना है, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो जिसका रोल नंबर 2 है उसका सिटी जो भी रहेगा पहले, वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और ये आप एक जरूरी नहीं आपको रोल नंबर पे लिखना, आप नेम भी देख सकते हो, वेयर नेम इक्वल टू, अगर नेम आप लिखना है तो सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, और आप नेम लिख दो, लेट सपोज इसका क्या अमीर, ओके। तो आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या करेगा क्वेरी आपकी, कि जहां पे भी उसको नेम आमिर दिखाई देगा उसकी सिटी मुंबई अपडेट कर देगा। तो जैसे अभी आमिर नाम कहाँ पे इसका है, तो इसकी सिटी अपडेट कर देगा। लेट सपोज अगर फोर्थ पहला नाम जो है ये भी अगर अमीर ही रहता, मतलब इसका भी नाम सेम ही रहता, तो यहाँ पे इसकी जो भी सिटी रहती वो भी अपडेट हो जाती। मतलब जितने भी आमिर नाम के रिकॉर्ड्स है वो सब अपडेट हो जाएंगे, उनकी सिटी सबकी सब अपडेट हो जाएगी। इसलिए बेटर वे हम क्या करते हैं, जो रोल नंबर है वही डिफाइन करते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो सिंगल ही रहेगा, तो मतलब सिर्फ उसी बंदे की सिटी अपडेट होगी।
इसको रन कर देंगे। रन कर दिया हमने। अब वापस अपने टेबल में जाके चेक करो कि हुआ है कि नहीं अपडेट। ओके, यहाँ पे पहले पुणे था, वो अब क्या हो गया, मुंबई हो गया। तो गाइस ये है अपडेट कमांड। मतलब कोई भी कॉलम, कोई भी डिटेल हमें अगर अपडेट करनी है तो हम डायरेक्ट अपडेट जो भी अपडेट स्टेटमेंट है वो यूज करके हम अपडेट कर सकते हैं। अभी आपको ये चार कंसेप्ट गाइस पहले क्लियर होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, एक बार मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ आपका, कि पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड द टेबल, एक टेबल क्रिएट की है, उसमें के अंदर 4 कॉलम डिफाइन कर दिए। ओके, उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल टेबल नेम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अभी अल्टर अल्टर का है, ठीक है। अभी उसके अंदर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है या निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, अल्टर। अल्टर कैसे करते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, और आगे मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना, ऐड कॉलम कॉलम नेम, ठीक है। ये हो गया एक अल्टर का, ठीक है। अब नेक्स्ट डीएमएल के अंदर कौन से थे, इंसर्ट और अपडेट थे। इंसर्ट हम कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और जो वैल्यूज हमें देनी है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे सब डिफाइन करनी है। तो ऐसे करके मैंने चारों इंसर्ट कर लिए। अगर मुझे कोई अपडेट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अपडेट टेबल का नेम, और आगे मैं अपनी कंडीशन दूंगा और सेट कर दूंगा। तो ये हो गई चारों कमांड। हाँ गाइस, अभी इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि जब आप कमांड लिखते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टेबल की वर्ड है ये कब आता है, ओनली डीडीएल स्टेटमेंट में आता है। जो भी अगर आप डीडीएल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको मतलब जैसे क्रिएट है उसके बाद में टेबल ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अल्टर भी क्या है, डीडीएल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आगे कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा। बट डीएमएल में हम टेबल ये कीवर्ड कहीं पे भी नहीं लिखते। तो जब ये कंफ्यूजन होता है तो ये कंफ्यूज आप अवॉइड कर सकते हो। इसके आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर डीडीएल है तो उसमें टेबल कीवर्ड रहेगा, डीएमएल है तो उसमें टेबल कीवर्ड नहीं रहेगा। ओके, अभी ये हो गए क्रिएट अल्टर इंसर्ट अपडेट। अब नेक्स्ट अपने कौन से थे, एक है अपने पास डिलीट, और यहाँ पे कौन से थे, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे यूज करते हैं ये अब हम देखेंगे, ठीक है। अब डिलीट पहले देखते हैं हम। डिलीट डिलीट किसके अंदर आता है गाइस, डीएमएल के अंदर, राइट। तो उसमें भी अभी जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर टेबल कीवर्ड नहीं आएगा, तो उसके सिंटेक्स क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ओके, मुझे कौन सी टेबल से डिलीट करना है उसका नाम दूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। तो ये क्या करेगा, जैसे मुझे इस टेबल में से ये जो 4th नंबर का रिकॉर्ड है ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मुझे इसको वापस डिलीट करना है। मैंने इंसर्ट कर लिया था बट मुझे वापस हटाना है इसको। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 4 नंबर वाला हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, डिलीट यूज करूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और आगे वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। तो ये जो 4 का रोल नंबर ये हट जाएगा मेरे। तो इसको मैं रन करूंगा, ये रन हो गया। अभी वापस हम डेटा चेक करते हैं। वापस टेबल में डेटा में कैसे देखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो यहाँ पे अभी 1 2 3 है, 4th नंबर का जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम पर्टिकुलर रो डिलीट करना है तो आप क्या यूज करोगे, डिलीट कमांड यूज करोगे। ओके, अभी ट्रंकेट एंड ड्रॉप क्या है, ये किसके अंदर आती है, डीडीएल के अंदर, ठीक है। तो ट्रंकेट कैसे करते हैं, ट्रंकेट अब जैसे मैंने कहा डीडीएल है मतलब क्या, टेबल कीवर्ड मुझे आएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। ओके, अब अगर इसको मैं करूंगा तो हम देख पहले हम कमांड रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने ट्रंकेट टेबल टेबल कर दिया, अब इसको मैं रन कर देता हूँ। आई थिंक ये कमांड सपोर्ट नहीं होती है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी। ओके गाइस, तो एक्चुअली ट्रंकेट कमांड इसमें यूज नहीं हो रही है, बट ट्रंकेट का डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ओके, जैसे ये मेरी टेबल है, अभी अभी जैसे मैंने ट्रंकेट टेबल टेबल नेम कर दिया, तो टेबल नेम मतलब ट्रंकेट मतलब क्या होता है, इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हट जाएंगे।
मतलब जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स है, जैसे अभी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स है, ये तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगे, तो वो होता है ट्रंकेट। बट इसका जो स्कीमा रहता है, जैसे ये रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर है, ये डिटेल रहेगी। मतलब टेबल का जो ये मतलब हम बोल सकते जो भी फील्ड्स रहती है वो प्रेजेंट रहती है, बट इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे, वो होता है ट्रंकेट। और ड्रॉप क्या करता है, जैसे अगर मैंने ड्रॉप कमांड यहाँ पे यूज की, और ड्रॉप टेबल टेबल नेम, आई थिंक ये कमांड आप यहाँ चल जाएगी। ओके, मैंने ये कमांड चल गई, रन कर दिया। अब ड्रॉप मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली पूरी टेबल को आपने ड्रॉप कर दिया है, मतलब पूरी टेबल को हटा दिया आपने। अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं देगा यहाँ पे। ओके, क्या बोल रहा है, कुडंट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्योंकि एक्चुअली इसको ये टेबल मिल नहीं रही। यहाँ से भी अगर आप देखोगे साइड में तो यहाँ पे डेटा हट चुका है, राइट। तो ड्रॉप मतलब क्या किया, टेबल के अंदर जितना भी था जो भी था वो सब ड्रॉप हो गया, मतलब ना उसका स्कीमा कुछ कॉलम बचे हैं, ना उसके रो बचे हैं, रिकॉर्ड्स बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। एवरीथिंग इज डिलीटेड हियर। तो ड्रॉप का मतलब वही होता है कि सब कुछ डिलीट कर देता है। और डिलीट मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे निकालना है, जैसे मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई 2 करने हैं, 4-5 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, डिलीट कमांड जाऊंगा। और ट्रंकेट कमांड क्या करेगा, मेरे को टेबल का स्कीमा रखना है, मतलब मुझे क्या करना है, टेबल डिलीट नहीं करनी है, सिर्फ उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब डिलीट करने हैं। वो तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए ट्रंकेट कमांड यूज करूंगा। अब गाइस आज आप एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे डिलीट कमांड क्या करती है, वो भी ऐसे ही करती है। जैसे हम यहाँ पे कंडीशन देके हम सब डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे टेबल में 5 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, तो जैसे लेट सपोज वापस मैं एक रन कर देता हूँ ये वाली टेबल। यहाँ पे ऑलरेडी जो टेबल बनी हुई है, लेट सपोज सिपर्स, ये एक टेबल में एक बार रन कर रहा हूँ। ओके, जैसे ये एक टेबल है, अभी मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ट्रंकेट कर अभी डिलीट से क्या कर सकते हो आप, जैसे डिलीट सिपर आईडी इक्वल टू 1, तो आप पहला डिलीट हो जाएगा, 2 दोगे तो दूसरा हो जाएगा, 3 दोगे तो तीसरा हो जाएगा, ऐसे करके 1 बाय 1 आप सब डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ट्रंकेट का डिफरेंस क्या है, ट्रंकेट भी क्या करता है, ये जितने भी रिकॉर्ड है सब कर देगा। बट अभी ये 3 रिकॉर्ड्स है, लेट सपोज ये एक टेबल, इसमें कितने हैं, 500 रिकॉर्ड है। अब अगर आपको सभी रिकॉर्ड डिलीट करने हैं 500 के 500 रिकॉर्ड्स, तो आप डिलीट में यहाँ पे 1 बाय 1 तो सब कंडीशन लिख नहीं सकते कि रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 500 टाइम्स तो आप लिख नहीं सकते, तो ये एक पॉसिबल नहीं है आपको। तो उसके लिए ट्रंकेट कमांड होती है। ट्रंकेट क्या करती है, जितने भी रिकॉर्ड्स है सब डिलीट कर देगी, मतलब जैसे यहाँ पे 500 रहने दो, कितने भी रहने दो, वो सब डिलीट कर देगी। बट उसका स्कीमा रहेगा, मतलब टेबल प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे, ओनली डेटा नहीं रहेगा उसके अंदर। समझ रहे हो, सिंपल डेफिनेशन है, ट्रंकेट में टेबल प्रेजेंट रहती है बट डेटा प्रेजेंट नहीं होता है। टेबल रहेगी, डेटा नहीं रहेगा। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम इंसर्ट करना चाहोगे, अभी जैसे मैंने क्या किया था, वो टेबल ड्रॉप कर दी थी, राइट। अब उसके अंदर मैं अगर इंसर्ट करूंगा, जैसे ये टेबल मैंने ड्रॉप कर दी थी, अब मुझे वापस उसमें इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेबल है ही नहीं, टेबल तो हमने ड्रॉप कर दिए। बट वही अगर मैं ट्रंकेट टेबल करता था सिर्फ, तो उसके बाद में अगर मैं वापस इंसर्ट करता, तो उसके अंदर वापस रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाते थे, क्योंकि उसका स्कीमा ऑलरेडी अभी भी प्रेजेंट है, टेबल ड्रॉप हुई नहीं है, तो वापस से मैं उसमें अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर सकता था। तो ये मेन डिफरेंस है इन बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप। ड्रॉप में सब कुछ चला जाएगा, अगर नेक्स्ट टाइम आप वापस इंसर्ट करना चाहोगे तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले वापस आपको टेबल नहीं बनानी पड़ेगी और फिर आप इंसर्ट कर पाओगे। बट अगर ट्रंकेट आप यूज कर रहे हो तो आपको वापस से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये मेन डिफरेंस है ट्रंकेट एंड ड्रॉप का। और डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है कि डिलीट क्या करता है, पर्टिकुलर कंडीशन पे हम डिलीट कर सकते हैं, बट अगर सभी हमें एक साथ करने तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। तो गाइस ये डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो आप एक बार सिंटेक्स देखोगे वापस, तो ये डीडीएल के ये 4 है और नीचे वाले डीएमएल के 3 है। तो डीडीएल के जो 4 रहते हैं उसके अंदर टेबल कीवर्ड आता है यहाँ पे, मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, टेबल कीवर्ड आता है, उसके आगे टेबल नेम आता है। इतना सब में सेम स्ट्रक्चर है गाइस, अगर आप देखोगे आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिंटेक्स याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो, क्रिएट टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो इनके चारों के सिंटेक्स सेम ही है और आगे जो कंडीशन है वो आपको डिफाइन करनी है। डीएमएल में क्या है, इंसर्ट है तो इंसर्ट इनटू रहेगा और टेबल का नेम रहेगा। अपडेट के अंदर क्या है, अपडेट टेबल नेम रहेगा और डायरेक्ट उसको सेट क्या करना है, वो डिफाइन करना है।
और डिलीट में क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रहेगा। तो ये है डीएमएल के। तो ये हो गया डीडीएल प्लस डीएमएल कंसेप्ट। अब जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट, तीनों में डिफरेंस क्या है। ड्रॉप में क्या होता है, आफ्टर ड्रॉप टेबल डेटा एंड स्कीमा बोथ विल बी डिलीटेड, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, मतलब कुछ ही नहीं रहेगा, सब कुछ चला जाएगा। ट्रंकेट में क्या होगा, डेटा विल बी डिलीट होगा बट टेबल स्ट्रक्चर है जैसे का जैसा रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट इंसर्ट कमांड यूज कर सकते हो। डिलीट क्या करेगा, पर्टिकुलर बेस्ड ऑन कंडीशन पे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तीनों का डिफरेंस है। आई होप समझ गया होगा आपको ये सब। जैसे डीसीएल मैंने बताया था आपको, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। ग्रेंट और रिवेक दो टाइप होते हैं इसके। आप सिर्फ बेसिक याद रख लो कि डीसीएल होता क्या है, बाकी आपको इन डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडमिन पार्ट है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो ग्रांट क्या होता है, वही होता है कि एसक्यूएल ग्रांट कमांड इज स्पेशली यूज्ड टू प्रोवाइड प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर ए यूजर, मतलब यूजर को अगर आपको प्रिविलेज देना है, एक्सेस देना है, तो आप यूज कर सकते हो। और रिवोक मतलब क्या, वही वापस आपको विड्रॉ करना है तो आप रिवोक कर सकते हो। और डीक्यूएल मतलब वही डेटा क्यूरी लैंग्वेज। सिलेक्ट कमांड आप कैसे यूज कर सकते हो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके आप ये कर सकते हो। इसके अंदर एक और चीज मैं बता दूं, जैसे आपको सिलेक्ट करना है, लेट सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल है, सीपर्स ले रहे हैं हम, चलो ओके। जैसे अब ये टेबल है, मैंने मेरे पास क्या आ रहे हैं, जितने भी कॉलम है वो सभी आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है कि इसके टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सब मुझे दिखाई देंगे, 3 हो 10 हो जितने भी, वो सब मुझे दिखाई देंगे। ये हो गया स्टार का मतलब। अगर मुझे क्या करना है, सिर्फ आईडी देखनी है, जैसे इस टेबल में मुझे आईडी और उसका नाम देखना है, मुझे फोन नंबर नहीं चाहिए, फोन नंबर का मुझे मतलब मेरे को जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उसके आईडी और नेम ही देखना है। तो फिर उसके वो आप कैसे दे सकते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार हटाना है और उसकी जगह आपको डायरेक्ट क्या करना है, कॉलम के नेम डिफाइन करने हैं। सिपर आईडी कॉमा सिपर नेम, मुझे ये दोनों चाहिए। तो मैं जो भी मुझे कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। स्टार मतलब सभी दिखाई देंगे, और अगर आपको सभी नहीं देखने तो आप पर्टिकुलर कॉलम भी आप यहाँ पे जाके रन कर सकते हो। तो अभी मैं रन करने के बाद मुझे क्या होंगे, सिर्फ ये 2 ही कॉलम दिखाई देंगे, फोन नंबर उनका दिखाई नहीं देगा। रन करूं, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या, आईडी और नेम, सिर्फ 2 ही कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आपको आईडी अगर देखनी है तो आप सिर्फ आईडी देख सकते हो, ओके। तो जो भी कॉलम्स आपको देखने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी में आपको रन करने हैं। तो ये हो गया डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो गाइस ये चारों कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल। डीडीएल के अंदर हमने 4 देखे थे, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट था। डीसीएल, डीक्यूएल, ग्रांट, रिवोक एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट क्वेरी हमें पता ही है, डीसीएल में एडमिन पार्ट आ गया। अब मेन मेन इसमें कंसेप्ट 2 ही है, जैसे डीडीएल और डीएमएल। तो डीडीएल मतलब क्या, टेबल डिफाइन करता है, डेटा को डेफिनेशन देते हैं, जैसे टेबल क्रिएट करेंगे। अब आप नॉर्मली देख सकते हो कि हम पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हमें एक टेबल बनाना तो हम क्या यूज करेंगे, क्रिएट यूज करेंगे। टेबल के अंदर हमें डेटा अगर डालना है, मतलब उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। देन नेक्स्ट, अगर उसको हम अपडेट करना है, कोई अगर जैसे कोई रिकॉर्ड्स हमें अपडेट करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। देन अगर हमें उसको कॉलम नया ऐड करना है तो क्या करेंगे, अल्टर। प्लस बाद में जैसे ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट, तीनों का हम क्या होता है, डिलीट करना होता है। डिलीट क्या करता है, एक पर्टिकुलर बेस्ड ऑन कंडीशन में हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट में सब एक साथ सभी रोज डिलीट हो जाएंगे, और ड्रॉप में उसके रोज प्लस कॉलम नेम सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये था पूरा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड डीक्यूएल कंसेप्ट। Hope guys you understood all the concept. Okay, if you have still some doubts in all this concept, then you can comment me. Okay, I will give you solution. Okay guys, thanks for watching my video.